सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज विद नंदिनी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ क्लास 9 की हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की फर्स्ट पॉइंट। उससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की फर्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सो हियर वी गो। In 1774, Louis XVI of Bourbon family of king ascended the throne of France। तो जो 1774 में लुई 16 जो था वो अपने बर्बन के साथ फ्रेंच पर राज करता था और बहुत सारे वॉर्स भी फॉट किए। तो जब वो 20 इयर्स का था तो उसने मैरी एंटोनी द एस्ट्रियन प्रिंसेस से मैरी किया था। और उसने एस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी से मैरी किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप याद रखिएगा। एंड अपॉन दिस सक्सेशन न्यू किंग हैज़ फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। तो ट्रेजरी मतलब होता है खजाना, वो है ना, खाली खजाना उसको मिला था। तो बहुत साल हो गए फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, तो उसके जो पैसे हैं ना वो सब कम होने लगे उसके कॉस्ट, क्योंकि ना उसका ना वो जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स था ना वो बहुत ही बड़ा था कि आप इतना बड़ा था कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप चाहें तो पैलेस ऑफ वर्साइल्स को गूगल में देख सकते हैं। और लुई 16 फिर हेल्प 13 कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। हाँ, तो उस लुइस जो था उसने अमेरिका का हेल्प किया था कॉलोनीज को गेन होने में, बढ़ने में, क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं, अमेरिका जो था और फ्रांस वो दोनों ब्रिटेन के दुश्मन थे। तो दुश्मन के दुश्मन होते हैं दोस्त। तो उन लोगों ने अमेरिका को आगे बढ़ने में मदद किया ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके अमेरिका से, और ब्रिटेन को फिर पीछे छोड़ दिया। फिर ब्रिटेन पास बिलियन लिवर्स बचे थे। लिवर्स मतलब होता है करेंसी जो 1794 में डिस्कवर हुआ था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लिवर्स, इसे याद रखिएगा। और फिर उसने 2% 90% में से उसने 10% लोन्स में ले रखे थे, और फिर 90% गवर्नमेंट पास फ्रेंच सोसाइटी में सबमिट हो गया था। और उनका जो बजट होता है ना इंटरेस्ट पेमेंट का, वो अकेले देते थे। तो मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी टू कर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूनिवर्सिटीज़। तो वो जो सब रन करते थे, ये सब रन करने के लिए बहुत पैसा चाहिए था, कि जैसे मैंने आपको बताया जो उनका पैलेस था वर्साइल्स बहुत बड़ा था, तो उसका कॉस्ट काम नहीं आ पाता था। तो उन्हें टैक्स बढ़ाना पड़ा और उन्हें टैक्स 3 स्टेट्स से लेने पड़े। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि स्टेट्स होते क्या है। ये होते हैं 3 स्टेट्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ स्टेट। फर्स्ट स्टेट होते हैं क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी एंड थर्ड होते हैं मतलब कि जैसे कि स्मॉल मिडिल क्लास लेबरर्स, ये सब वो हो गए। जैसे कि small businessmen, lawyers, teachers, as like they are called common peoples. So here first and second colonies, they are together, they both are together, and only the third state have to pay the tax. Remember that only third state have to pay the tax, no more other colonies have to pay the tax. And they were also in trouble that they are not getting so much of land and laborers to do the work, and जो था वो थर्ड स्टेट को ही बस टैक्स पे करना था। एंड द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। वो फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था मिडल एज से ही। तो ओल्ड रेजिम इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रांस बिफोर 1789। तो वो जो था, अगर आपको डेट्स याद रखना है तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1789। तो 1789 वो जो था, तो आप 7, 8 और 9 कर लीजिए याद, उसके आगे 1 लगा दीजिए। ये हो गया आपका 1789। तो आप समझ गए 1789 कैसे होता है। उसको 1 लगा दीजिए 789 के आगे, वो हो गया 1789। उसमें ओल्ड रेजिम ऑफ सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स
वहाँ पे फोर्ट हुआ था। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, however only a small number of own lands एंड कल्टिवेटेड, तो वहाँ पे बहुत कम लोग लैंड को ओन करते, 60% जो उस 90% लैंड को बनाते थे, और जो 60% थे वो थे नोबल्स, उन्हें बस चर्च की देखभाल करनी रहती थी। रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, तो चर्च को देखना पड़ता था। और जो ये कॉमन पीपल्स थे वो लोग थर्ड स्टेट को ज़्यादा नहीं देखते थे, थर्ड स्टेट ही में थे, मतलब वही हुआ। द क्लर्जी एंड नोबिलिटी इन्जॉय सर्टेन प्रिविलेज, तो क्लर्जी और नोबिलिटी वो दोनों तो साथ में रहते थे, तो उन लोगों ने ज़्यादा प्रिविलेज, ज़्यादा हैप्पीनेस इन्जॉय किया। और जो थर्ड स्टेट कॉमन पीपल्स थे उन लोगों को अपने लैंड एंड लेबर्स में कमाने पड़ते थे, और फिर ऊपर से उन लोगों को अपना सारा टैक्सेस भी देना पड़ता था और काम भी करना पड़ता था। और जो नोबिलिटी और क्लर्जी थे वो लोग दोनों साथ में रहते थे, इसलिए उन लोग ज़्यादा एंजॉय करते थे। थर्ड स्टेट को बिल्कुल नहीं मिलता था एंजॉय करने को, तो वो लोग बहुत कम पैसे में जीते थे। और चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट टू स्टेट टैक्सेस कॉल्ड टिट्स, तो जो चर्च थे उसका भी टैक्स लिया जाता था, और जैसे कि उसका देखभाल करते थे थर्ड स्टेट कॉमन पीपल, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। टिट्स मतलब आप जान लीजिए, अ टैक्स लेविड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता था ना वो भी उन लोगों को दे देना पड़ता था, आधा से ज़्यादा तो वो लोग दे देते थे अपने कमाई में से, तो फिर उनके पास तो ज़्यादा बचता भी नहीं था, और वो लोग ये सब चीज़ों से खुश भी नहीं थे। और फिर बहुत सारे टैक्सेस भी इंक्रीज़ हो गए, लेविड ऑन द टैक्सेस बहुत सारे इंक्रीज़ हो गए। और ये जो टैक्स था ना उसको टेले कहते थे, टेले ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। टेले के मतलब होता है कि टैक्स टू बी पे डायरेक्टली टू स्टेट, तो टैक्स तो था ना वो डायरेक्टली स्टेट को दिया जाता था। और अब कंजम्पशन लाइक सॉल्ट टोबैको उस सब का भी टैक्स अब लग गया था, तो ये सब से वो लोग और ही गरीब होते गए थर्ड स्टेट्स, और फिर थर्ड स्टेट अकेले पड़ गए। तो ये रहा था हमारा क्या बोलते हैं सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में आप लोगों को आगे का पढ़ाऊँगी, जैसे कि हो गया, आप पॉइंट्स अपने बुक में देख सकते हैं। स्ट्रगल टू सर्वाइव, उन लोगों को कितने स्ट्रगल्स थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होते हैं, कैसे हुआ वो सब। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्यों हुआ, अब यहाँ अब हम लोग देखेंगे कैसे हुआ। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंच सोसाइटी में वॉर क्यों हुआ और वहाँ पर टैक्सेस क्यों इंक्रीज़ किए गए। अब हम देखेंगे कि कैसे हुआ और वो लोग कैसे सब सर्वाइव करते थे। आगे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, तो अगर आपको अभी अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।